हम टॉपिक को पहुंचते हैं और चैप्टर का नाम हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। एग्जैक्टली यही काम आपके पास था 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर में, पॉलिनोमियल। कोई चेंजेस नहीं है, चैप्टर नंबर 2 सब कुछ वही है। थोड़ा सा यहाँ पे एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपने चीजें पढ़ी है उसके अंदर में कुछ और ऐड करना है। जो आपने पीछे से पढ़ा है बस उसी को आगे पढ़ेंगे, बट पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। कोई भी एक मुझे बताओ एग्जैक्टली कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। मेनी टर्म्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ठीक है। और कोई नंबर्स। अच्छा, और जो भी पता है इसमें कोई मतलब ऐसा कोई कंपटीशन नहीं कि आप बताएंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला, ऐसा कुछ नॉर्मल केस। और बताओ। ठीक है, बेसिकली आप पूरे जो हमारे पास मैथमेटिक्स का अलजेब्रा वाला पार्ट है उसके अंदर में दो ही चीजें देखते हैं, या तो नंबर्स देखते हैं या फिर हमारे पास वेरिएबल्स देखते हैं। वो वेरिएबल्स भी नंबर की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो नंबर जो हमें अननोन होते हैं हम उनकी जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना सिखाया गया था 6th क्लास। तो वहां पे आपने पढ़े थे हमारे पास क्या कि वेरिएबल्स होते क्या है। 7th क्लास में जाके आपने कुछ इक्वेशन सॉल्व करने सीखी थी। 8th क्लास में बाकायदा आपके पास चैप्टर था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अलग अलग टाइप के टर्म्स होती हैं, फिर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर हमारा पावर्स उसके अलग अलग, वो हमने एक्सपोनेंशियल पावर में किया था, वही सेम टू सेम चीज। 9th क्लास में जाके आपने इसके थोड़े से और एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जब डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम कंबाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। हमारे पास लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। और कुछ हमने वैल्यूज निकालनी सीखी थी, वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन। फिर आपने एक चीज और निकाला था, जीरोस। चेक करना था ना कि अगर x की वैल्यू किसी पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को x इक्वल्स टू समथिंग हम क्या बोलते थे, उसका जीरो। यही चीजें हमारे पास यहाँ भी है। अब यहाँ पे जो जीरोस आपने निकाल लिए हैं उन जीरोस का रिलेशन है, जो जीरोस आपने फाइंड आउट कर लिए हैं उन जीरोस का रिलेशन है, और कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी से रिलेट करते थे। ठीक है ना। सबसे पहले जरा ये डिस्कस करते हैं कि जो पॉलिनोमियल है आपको मालूम है कि दो चीजों से बना होता है। अभी जो आपने बताया, एक हमारे पास है पॉली जिसका मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मींस क्या होता है हमारे पास, टर्म्स। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्या चीज है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, किसी भी वर्ड स्टेटमेंट को जब मैथमेटिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा, 2 टाइम्स ऑफ x एडेड टू 5, ये हमारे पास से क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, सॉरी ये वर्ड स्टेटमेंट मैथमेटिकल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 5। ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब जब ऐसे ही हमारे पास एक्सप्रेशन 2-3 मिलेंगी, कुछ ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होंगी, वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होंगी, तो जो निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये जो c के बाद या फिर g के बाद या फिर f के बाद लिखा होता है वो ये बताता है कि इसका वेरिएबल क्या होगा। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, तो इस क्वेश्चन के अंदर में केवल x ही वेरिएबल है, y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा ना वही आपके पास केवल वेरिएबल है पूरे एक्सप्रेशन में, उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं दे विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट। कई बार निकालने के लिए होता है ना कि अगर हमारे पास p ऑफ x पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस का kx प्लस का 5, और जहां पे x इज इक्वल टू कितना आपको रखना है, 5, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो यहाँ पे k को आपने वेरिएबल ट्रीट नहीं किया, यहाँ पे k को आपने कांस्टेंट लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि p ऑफ x है, मतलब इसके अंदर में केवल x ही वेरिएबल है, उसके अलावा जो कुछ भी वो वेरिएबल्स नहीं है वो हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास निकालनी है। ठीक है। फिर आपने वहां पे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमारे पास वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 0 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं तो ये हमारे पास 2, 5 या फिर हमारे पास कितना, 3x की पावर 0।
अब यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू में एक्स की पावर 0 ले सकता हूँ, 5 इंटू में एक्स की पावर 0, 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी हमारे पास है, 0 है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट फॉर्म। फिर हमारे पास आता है लीनियर, मतलब डिग्री 1 पावर हमारे पास, उसको डिग्री भी हम कहते हैं, और जो मैक्सिमम हमारे पास वो कितना होना चाहिए, 1। जैसे हमने अभी ऊपर ही लिखा है 2x + 5, इसके साथ कुछ और ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल x लिखा होगा तब भी हमारे पास वो लीनियर ही कंसीडर किया जाएगा। अगर 2x + 5 लिखा है वो भी हमारे पास लीनियर ही है। डन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वो है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कह सकते हो उसकी, कितनी हमारे पास है, 2। केवल x² भी लिख सकते हैं, या फिर 2x² + 5 भी लिख सकते हैं, या फिर 2x² - 3 + 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्या, क्यूबिक। अगेन वही सेम टू सेम चीज, हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, 3। केवल एक टर्म भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है। जनरली पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x के साथ, और जो वेरिएबल की पावर यहाँ पे लिखी जाती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। अगर आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा तो an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1 प्लस an - 2 और x की पावर n - 2 एंड सो ऑन, यही पढ़ा था आपने। जहां पे जो an -1 an -2 ये हमारे पास क्या है, कॉफिशिएंट है, और ये जो x है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। पढ़ा था आपने ये चीज, ये 9th क्लास में इंट्रोडक्शन था इसका, 8th क्लास तक ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस। जीरोस क्या होता है हमारे पास, x की वो वैल्यू जो p ऑफ x पुट करने के बाद आपको 0 देने लगे। जैसे अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x = x² माइनस का 2x और प्लस का 1, अब मैं अगर इसके अंदर में x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो जो p ऑफ 1 आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 0 जो है वो इसका हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम हमारे पास यहां तक नहीं थी, प्रॉब्लम 10th क्लास में कुछ और है। ये सारी चीजें आप 9th क्लास तक करके आए, तो बोर्ड भी यही समझता है कि अगर आप 9th पास है तो आपको सब कुछ आता। हम थोड़ा सा आगे चले। डन, ठीक है। अब काम के बाद जो है वो हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, उस ग्राफ को देख के बताना उसकी डिग्री, और उस ग्राफ को देख के बताना उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें से सबसे पहली चीज आपने ऑलरेडी कर रखी है, ये भी अभी मैं आपको रिमाइंड देता हूं, आपने कर रखा है ये 8th क्लास में, ग्राफ्स वाले चैप्टर में आपने किया हुआ है। वहां पे आपके पास आता था 8th क्लास में कि एक टेबल बनी हुई होती थी, यहाँ पे आपके पास लिखा होता था प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिखा होता था इंटरेस्ट, कुछ वैल्यू लिखी होती है, आपको ग्राफ प्लॉट करना था। 8th क्लास की बुक में मैथ के हमारे पास चैप्टर में जो लास्ट तक देते थे ग्राफ, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आता था कि अलग अलग वैल्यू होती थी कि प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, लेंथ और एरिया, ऐसे अलग अलग चीजें दे रखी थी, आपको ग्राफ प्लॉट करना था। यहाँ पे आपका ये नहीं बताएगा कि ये क्या चीज है, डायरेक्टली आपका ग्राफ आएगा। जैसे हमने रखा p ऑफ x = x² - 2, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ कैसा होगा, या फिर आपको बताना है कि इसका ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। क्योंकि ये x में है तो x एक्सिस ही इसका हमारे पास मेन थीम है। जो ये वाली वैल्यू है ये आपके पास जाती है y एक्सिस पे, और x हमारे पास x एक्सिस है ही। एक बार जरा फटाक से इसका टेबल बना लेते हैं और ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा निकल क्या रहा है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा p ऑफ x, ये p ऑफ x किस पे जाएगा हमारे पास, y एक्सिस। तो कम से कम 4 पॉइंट आप लो ताकि क्लियरिटी रहे कि क्या क्या है। +2 हमारे दोनों में, 2 प्लस का लो और 2 आपस माइनस का। x सबसे पहले 0 रख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -2। x से -2 कितना पास आएगा, ये 2। माइनस का 1 रखेंगे तो -1, प्लस का 1 रखेंगे तो -1, प्लस का 2 रखेंगे तो, इसमें रख के चेक करना है, देखो जरा ध्यान से, यही आ रहा है ना, एकदम श्योर हो। जब मैंने 0 रखा यहाँ पे तो -2 बचेगा, जब मैंने -2 रखा तो स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, 4 - 2 आपस कितना आएगा, 2। 1 रखा तो 1 - 2 कितना आएगा, -1, प्लस का 1 रखो चाहे -1 रखो, दोनों बार सेम टू सेम वैल्यू देगी। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये x के पॉइंट्स हैं, आपस y के पॉइंट्स हैं,
x0 y हमारे पास कितना है -2, यही होगा। जब केवल y की वैल्यू होगी तो y किस पे रहेगा, माइनस का है तो ओरिजिन से नीचे की साइड में जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू है -2 तो यहाँ पास कितना है 2, तो -2 और 2 हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आएगा, माइनस का प्लस यही होता है। फिर हमारे पास -1 रखा हमने x की वैल्यू, तो भाई कितना पता है -1 किस में जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर हमारे पास +1 रखा तब भी -1 है, x प्लस और इसमें माइनस, तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास। फिर हमने +2 रखा तो यार ये जो ग्राफ हमारे पास बना है इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ। ये जो हमारे पास शेप है इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला, और इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक। जब तक x की पावर हमारे पास 2 रहेगी, डिग्री 2 रहेगी पॉलिनोमियल की, हमेशा वो यही टाइप का ग्राफ देगा। अब वो ग्राफ हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर ये ऐसा होगा, वो डिपेंड करेगा इसके साइन जो है और इसके साथ जो एडिशन है। अभी आपने क्या देखा, -2 था, कहां से स्टार्ट हुआ हमारे पास, नीचे से। +2 रखूंगा, अगर मैं सेम टू सेम एक्सप्रेशन मैंने देख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू में x² + 2, x की कोई भी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते जहां पर 0 आ जाए भाई। पूरे रियल नंबर में जाओ, x की आप कोई वैल्यू पुट करके यहाँ पे 0 रख सकते हैं क्या, कुछ नहीं रख सकते, आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर है तो कभी 0 देगा ही नहीं, इसका मतलब ये 0 पे कट करेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। अब हमारे पास क्या है, सबसे कम कितना रखेंगे आप 0, और जब मैं 0 रखूंगा कितना आपका आएगा, ये 2 आएगा, तो 0 रखने पर आपका कितना आएगा 2। जब मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा 3, -1 रखूंगा तब भी कितना आपका आएगा ये 3, 1 रखूंगा तब भी 3, -1 रखूंगा तब भी 3, ऐसा तक आप जाएगा। जब आपने यहाँ पे क्या रखा +2 तो 2 ऊपर से स्टार्ट हुआ, आपने रखा -2 तो 2 नीचे से स्टार्ट हुआ। ग्राफ का शेप वही है, दोनों बार ग्राफ का शेप हमारे पास वही है, बस ग्राफ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन से ऊपर या फिर ओरिजिन से नीचे, वो डिसाइड करता है इसके साथ क्या वैल्यू ऐड है, क्या वैल्यू हमारे पास सबट्रैक्ट है। क्लियर चल रहा है एकदम युवराज, सही है ना एकदम, ठीक है। अब जब आपको पता लग गया हमारे पास कि ओरिजिन के ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो डिसाइड करेगा ये कांस्टेंट नंबर, तो फिर तीसरी वैल्यू आती है, इसका जो शेप है वो नीचे कब जाएगा, वो डिसाइड करेगा हमारे पास एक नया पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू -x² + 2। आप कुछ भी वैल्यू आप x की रखो, हर बार वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लग गया है, यहाँ पे माइनस का लग गया। आप चाहे x की वैल्यू प्लस की रखो चाहे x की वैल्यू माइनस की रखो, हर बार वो माइनस का ही देगा। चेक कर लेते हैं जरा इसका भी। इसका जब मैंने रखा यहाँ पे, पहले मैंने 0 रखा तो कितना पता है +2, x को 0 रखा कितना पता है +2, x को मैंने रखा -2 तो कितना पता है -4 +2 -2, फिर मैंने -1 रखा तो -1 +1 आ जाएगा, फिर मैंने +1 रखा तब भी +1 आएगा, फिर मैंने +2 रखा तब भी -2 देगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लो यही आएगा। अब हमारे पास क्या आया, 0 कहीं आ रहा है इसमें, नहीं 0 आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू x के किसी भी पॉइंट के लिए 0 हमारे पास नहीं दे रहा, वो कहां पे देगा हमारे पास √2 पे, क्योंकि √2 रखूंगा तो उसका स्क्वायर 2 आएगा, -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, रियल नंबर होता है, √2 रियल नंबर है, आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि रियल नंबर के अंदर हमारे जो इरेशनल नंबर आता है वो भी आप बताते हैं। अगर इसको प्लॉट कर लेते हैं, इस वाले ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 0,2, कहां पर आएगा हमारे पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 यहाँ पे, फिर हमारे पास -2 और -2 तकरीबन यहाँ पे, फिर -1 और +1, x माइनस का y प्लस का, फिर हमारे पास +1 फिर हमारे पास 2 और -2। जब x के सामने x² के सामने का साइन नेगेटिव होगा तो ग्राफ इन्वर्टेड हो जाएगा, बैक साइड में, मतलब रिवर्स केस में खुलने लगेगा वो, अदरवाइज हर बार वो ऊपर की साइड में खुलेगा। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड पैराबोला। होता तो पैराबोला है पर ये इन्वर्टेड है क्योंकि ये हमारे नीचे की साइड में है। ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोलिक ग्राफ है, पर ये वाला जो हमारे पास है ये आपका क्या है इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड पैराबोला केवल तभी मिलेगा जब x के सामने हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर वाले टर्म जो है वापस क्या होगी नेगेटिव।
सही चल रहा है तेजस सर? ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकल हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ग्राफिकल पोर्शन ही ये बताएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल कितने जीरोस देगा या फिर कितने सॉल्यूशन हमारे पास देगा। अब ध्यान से ना समझो, क्या ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट कर रहा है? नहीं, ये कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट देखो वहां पे जीरो आते हैं क्या? ये जो हमने पॉइंट्स दोनों निकाले हैं, एक्स 2 बार हमारे पास रखने पे जीरो आ रहा है, ये किसका हमारे पास ग्राफ है? ये इस वाले का था ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का। यहाँ पे मैं अगर रूट की वैल्यू रखूं, मैं एक्स को रखूं माइनस का रूट 2 या फिर मैं एक्स को रखूं प्लस का रूट 2, दोनों बार आपको कितना आएगा? वो एक्स को मैं माइनस का रूट 2 रखूंगा तब भी स्क्वायर करने पे 2 माइनस का 2 आएगा, प्लस का रूट 2 रखूंगा तब यहाँ पर कितना आएगा? 2 माइनस का 2। तो ये जो दोनों वैल्यूज है यहाँ पे आपका क्या निकाल के देनी है? वो जीरो, और यही वो पॉइंट्स होगा। अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूंगा तो ये वही पॉइंट्स होंगे। ठीक है, डाउट कुछ? श्योर? चलो अब मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ इसी का ग्राफ, और आपको पॉइंट्स भी करके दिखाता हूँ। अभी आपके पास डायरेक्टली वहां तक तो नहीं पहुंचेगा, दिखाऊंगा पर रुक जाओ। क्या नाम है वो? पहले मेरे ख्याल से दिखाया था मैंने लास्ट ईयर भी। इसका शेप तो आपको दिख ही जाएगा, दिख रहा होगा शायद, रेड पेन से दिख रहा है ना? वहां तक इतना कोई दिक्कत नहीं, जूम करने की नीड नहीं है। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ? केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है कहाँ पे हमारा? थे रेड कलर का वो बना हुआ है। अब जैसे ही मैं इसके सामने क्या करूंगा, प्लस का मैंने लिख दिया, प्लस का 2। अब देखो जरा कहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने बस इसको चेंज किया और मैंने कर दिया माइनस का हमारे पास 2, नीचे से स्टार्ट हो गया। अब आपको मैंने बोला कि ये पॉइंट जरा हम चेक करते हैं, जो ये पॉइंट हमारे पास है जहां पे कट कर रहे हैं। आप पास देखोगे ध्यान से कितना है भाई, लिखी पर इसके बुक सुना, माइनस का 1.414, और आपको मालूम है रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 होती है ना, 1.41। ये हमारे पास माइनस की साइड में है, और दूसरे पॉइंट को जब मैं टच करूंगा तो वो भी आपका उसकी वैल्यू बताएगा, और ये आपका क्या देगा हमारे पास? प्लस। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है इससे कि ग्राफिकल पोर्शन से आप ये बता सकते हैं कि जीरोस हमारे पास कहां पे आएंगे, और वो जीरोस हमारे पास जो आएंगे वही डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस कट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इसको उतारने की नीड नहीं, समझ में आ गई? अब इसका जो थीम है वो समझो। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये समझा रहा था इतनी देर से। अगर कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास ग्राफ पी ऑफ एक्स का जो हमारे पास ग्राफ है, अगर वो एक्स एक्सिस को हमारे पास कट कर रहे हैं तब तो हमारे पास क्या होएगा? जीरोज उसके आएंगे। अगर नहीं कट करा तो कोई उसको जीरोज ही नहीं है। जितनी बार कट करेगा हमारे पास नंबर ऑफ टाइम, उतने जीरोज उसके आएंगे। कई बार आपको दिमाग में होता है कि जैसे मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अभी अभी मैंने आपको एक इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन हमारे पास सामने ले लेता हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू पी ऑफ एक्स को जीरो नहीं कर सकती। एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, कभी भी जीरो नहीं आएगा, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अभी क्या आपको दिखाएगा? तो हमारे पास यही है कि पावर होने से पता तो लग जाता है कि इसका शेप हमारे पास कैसा होगा, और वो शेप हमारे पास बताता है कि एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो सकता है। लेकिन ये जो साइन इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट है ये बताता है कट होगा भी या नहीं। लीनियर हमारे पास है 1 0, क्वाड्रेटिक है 2 0, क्यूबिक है 3 0, बाई क्वाड्रेटिक है हमारे पास 4। ये हमारे पास हो सकते हैं, पॉसिबल है, पर जीरो भी हो सकता है। कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम इसके 2 जीरो तो आ सकते हैं, मिनिमम में जीरो भी हो सकता है। जैसे ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरो आ रहे हैं। कौन कौन से हमारे पास? माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2। मैक्सिमम आ सकते हैं, मिनिमम में एक भी आ सकते हैं।
अब पूछोगे सर एक कौन सा आएगा, अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इसका केवल एक ही जीरो है, भले ही पावर इसकी 2 है, क्वाड्रेटिक है, पर इसका जीरो एक ही है। क्या हमारे पास है, ये जीरो कहां पे देगा, अरे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, x की वैल्यू 1 रखने पर जीरो आएगा, यही तो है। अगर मैं इसके अंदर में x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो कितना पास आएगा, ये जीरो। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो जहां पे हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी वो इसको छूते हुए निकल जाएगा, इसको ये छूते हुए निकल जाएगा, कट नहीं करेगा। भले हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक होने का मतलब शेप इसका हो जाएगा हमारे पास पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप होगी, एक पॉइंट निकलेगा और वो एक पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 1। ठीक है, अब जरा आप निकालो अपनी किताब एक्सरसाइज 2.1, वहां पे दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ, ठीक है ना। पहले वाले एक्सरसाइज में हर ग्राफ के अंदर में आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और जितनी बार कट कर रहा है उतने आपका क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ जीरो। पहले वाले का हमारे पास क्या है, कोई नहीं है उसका जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। सेकेंड का क्या हमारे पास है, उसका शेप देख के बता सकते हैं किस टाइप का ग्राफ है। थोड़े पोर्शन के लिए हमारे पास वो पैराबोलिक है, फिर हमारे पास एक कर्व बन गया है, तो पैराबोलिक पोर्शन तक के वापस क्या स्क्वायर, बाकी आगे के लिए क्या पता नहीं, वो डिपेंड करता है हमारे पास उसके एक्चुअल ग्राफ के ऊपर। मैं अगर प्लॉट करूंगा तो वहां से निकल के आएगा ग्राफ हमारा दो बार है, बाई क्वाड्रेटिक है या फिर कुछ और। नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा, 3 जीरो। आपके पास जो टच होता है ना वो एक काउंट होता है, जब तक इंटरसेक्ट नहीं हो दो काउंट नहीं होगा, जब तक हमारे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक केवल वो एक ही काउंट होगा। टचिंग को हम एक काउंट करते हैं, इंटरसेक्टिंग को केवल दो काउंट करते हैं। सेकेंड वाले का, थर्ड वाले क्या हमारे पास है, थर्ड वाले का 3, फोर्थ वाले का 2, फिफ्थ वाले का 4, नेक्स्ट वाले का हमारे पास नहीं, जीरो तो नहीं होगा, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है हमारे पास, तो एक बार टच कर रहा है, तो कितना हो गया हमारे पास 3, ठीक है ना। उसके हमारे पास कितने हैं 3। आपको इससे मतलब नहीं वो कट कैसे करना, कुछ ऐसा सा ग्राफ दे रखा है, ये टचिंग पॉइंट ये हो गया, एक टचिंग पॉइंट ये होगा, और एक हमारा क्या हो गया ये इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रहा है वो काउंट होता है जीरो से निकालने के लिए। 2.1 में केवल यही काम है, कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का। चले आगे, ग्राफ देख के आपको डिसाइड करना है, पेपर में आजकल आने लगा है ग्राफ भी, कि इसका हमारे पास जीरो कितने होंगे या फिर हमारे पास जीरो होंगे भी या नहीं होंगे। तो जब तक वो एक्स एक्सिस को कट ना करे उसका कोई जीरो नहीं होगा, और एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरो तक आएंगे, दोनों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, किसके हमारे पास, क्वाड्रेटिक के। आपके यहाँ सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक भी इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसको भी हम देख लेंगे, पर वो सिलेबस में है नहीं, नीचे स्टार लगा हुआ है। क्यूबिक वाले के लिए नीचे स्टार आपके पास आता है जहां पे गामा लिखा होगा, ऊपर सबसे नीचे लिखा होगा कि आपके पास एग्जाम में नहीं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, वो हमारे पास क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म, जहां पे हमारे पास a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। a b और c जो हमारे पास है, इसके जो नंबर्स हैं उसके बेसिस के ऊपर में हम इसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, जबकि जीरोस हमने बाय डिफॉल्ट इसे कंसीडर कर रखे हैं, एक को अल्फा और एक को हमारे पास क्या, बीटा। ये आप ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके होंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री में, कि अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के सिंबल्स हैं जो जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ अलग से चीज नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसे ऐसा वैसा ही है। मैथ के अंदर में अल्फा बीटा का काम केवल इतना है कि दो एक्स की वैल्यू को हमने अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट किया है, और कुछ नहीं। जब हम बात करते हैं कि इसकी सम ऑफ जीरो की, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी अपॉन में ए के बराबर, माइनस बी और अपॉन में ए।
दूसरा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा, दैट इज, ठीक है। पहले जरा दोनों फॉर्मूले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन होती है वो आपका क्या हो जाती है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस का हमारे पास क्या, डी। यहाँ पे जो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरो, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक और हमारे पास गामा रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, सेम फॉर्मूला, माइनस का बी अपॉन में ए। यहाँ पे जो है ये चेंज हो जाता है। अब हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास क्या, जीरो। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। ये किसके इक्वल होता है, माइनस का जी अपॉन में ए। जो हमारे पास आता है पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, दैट इज क्या हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस हमारे पास कितना, गामा अल्फा। वो हमारे पास कितना आता है, ए अपॉन में। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जब उसके हमारे पास जीरोस गिवन होंगे तो पहले हमें क्या निकालना होगा, उसका सम, फिर हमें क्या निकालना होगा, उसका प्रोडक्ट। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और अल्फा इंटू में बीटा फाइंड आउट करना है। फिर हमें क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या, सम इंटू में एक्स और प्लस का हमारे पास क्या, प्रोडक्ट। उसको नोट कर ले। केवल और केवल क्वाड्रेटिक जो है उसी की फॉर्मेशन आएगी, क्यूबिक की फॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship, and verify the relationship between the zeros, between the zeros and the coefficient। पहले क्वेश्चन हमारे पास है between the zeros and the coefficient। पहले इक्वेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस का 15, ठीक है। पहले एक ध्यान से देख लो। अब इसमें हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो जब भी आपने 9th क्लास में किया था कि जीरोस निकालने होते थे, हम क्या करते थे, इसको जीरो के इक्वल रख देते थे। तो जब मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा से, 2x का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। एक ब्रैकेट में आपका कितना आएगा, ये 2x माइनस का रूट 15 और एक ब्रैकेट में कितना आएगा, ये 2x प्लस रूट का 15। एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 15/2, एक बार कितनी आएगी, माइनस का रूट 15/2। आपकी चॉइस, आप इसको अल्फा कंसीडर करते हैं और उसको बीटा या फिर उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डन। अगर मान लो ये नहीं समझ में आ रहा, आप इसको इस तरीके से कर लो कि 4x स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल्स टू में 0, 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में प्लस का 15, x स्क्वायर इक्वल्स टू 15/4 और x इज इक्वल्स टू में क्या हमारे पास, रूट 15/4। रूट 15 अंदर हमारा पास पड़ा रह जाएगा और यहाँ प्लस माइनस का साइन लगेगा जब भी हम निकालते हैं किसी चीज का रूट। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का रूट 15/2। तो एक बार आपका कितना आएगा, प्लस का रूट 15/2, एक बार आपका कितना आएगा, ये माइनस का रूट 15/2। आपकी चॉइस की, आप ऐसे निकालते हैं या फिर वैसे निकालते हैं, दोनों यहाँ पर अप्रूव्ड है। चले आगे। अब हमें वेरीफाई करना है, एक तो सम वाला भी करना है हमें और एक हमें करना है उसका प्रोडक्ट वाला। पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कंपेयर किया और वहां से क्या निकाला हमने, वैल्यूज। ए हमारे पास कितना है 4, बी हमारे पास कितना है ही नहीं, सी हमारे पास कितना है। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है वो आपका क्या है, ए है। जो एक्स के साथ नंबर आपका क्या है, बी है। और जो बिना एक्स क्या है वो हमारे पास क्या है, सी। तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 4, बी इसके अंदर में है ही नहीं, वो 0 हमने ले लिया। सी हमारा कितना आ गया, माइनस का 15।
जो साइन हमारे पास इसके सामने है वही स्टैंडर्ड साइन है, उसके अलावा जो आएगा वही उसका साइन होगा। ठीक है, अब हमारे पास पहला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √15/2 और प्लस का हमारे पास कितना, माइनस का √15/2 जो कि आपको कितनी आएगी 0। और ये किसके इक्वल होता है, -b/a के b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4 जो कि आपका कितना आएगा 0। हो गया वेरीफाई। फिर हमारे पास क्या, अल्फा इंटू में बीटा मतलब रूट हमारे पास 15/2 इंटू में हमारे पास कितना माइनस का √15/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 कितना आ जाएगा 4, जो कि हमारा किसका होता है c/a के, c की वैल्यू है माइनस का 15, a हमारा कितना है 4। वेरीफाई। आपको किसी भी इक्वेशन के निकालने हैं जीरो, अल्फा और बीटा कंसीडर करना है और उसको इस वाले रिलेशन से करना है वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। डन, नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial, find the zeros of the quadratic polynomial px is equals to 3x square minus का 5x, polynomial 3x square minus का 5x, and verify the relationship between the zeros and the coefficients, and verify the relationship between the zeros and the coefficients। जिसको समझ में आ गया है वो लोग करते रहो, जिसको नहीं है वो एक बार दोबारा से समझ लो, बाकी लोग करते रहो, मैं समझा रहा हूं दोबारा से। इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, p of x इज इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर माइनस का 5x। आपको मालूम है कि अगर पावर 2 है तो इसके दो जीरो हमारे पास आएंगे ही आएंगे, भले वो दोनों जीरो हमारे क्या हो सेम टू सेम हो। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको फैक्टराइज करें, पहले हमने क्या देखा कि दोनों में x कॉमन है, x निकाल लिया, कितना जगह है 3x माइनस का 5। जब हम क्या करेंगे जीरो निकालेंगे तो इसको रखेंगे जीरो के इक्वल, तो एक बार x की वैल्यू 0 आएगी और एक बार 3x माइनस 5 की वैल्यू 0 आएगी। एक बार तो x हमारा 0 रहेगा और एक बार x कितना हो जाएगा 5/3। ये दो जीरो आ गए, किसी को आपने अल्फा कंसीडर कर लिया और किसी को आपने बीटा, या आपकी चॉइस है। यहाँ पे हमारे पास क्या किया, हमने अल्फा को हमने कंसीडर कर लिया 0 और बीटा को हमने कितना कर लिया 5/3। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इसको किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई माइनस का 5 और c की वैल्यू कितनी हमारे पास 0। अब हमारे पास क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 0 प्लस 5/3 दैट इज इक्वल टू कितना हमारे पास 5/3। और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और ए की वैल्यू 3 जो कि आपका आएगा 5/3, दोनों हमारे पास वेरीफाइड। फिर हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा जो कि हमारे पास कितना है 0 इंटू में 5/3 दैट इज इक्वल टू कितना हमारे पास 0। और जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो कितना होता है सी अपॉन में ए, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 3 जो कि ऊपर कितना आएगा वेरीफाइड। ठीक है, डाउट, अगला find the zeros of the quadratic polynomial p of x is equals to 2x square plus 7/2x और plus 3/4 and verify the relationship between zeros and the coefficient। क्या काम करना है हमें, जब भी ऐसी स्थिति में आप फंस जाओ ना, पहले नीचे का नंबर हटाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सब में से 1/4 कॉमन निकाल लूंगा।
जिसके नीचे है उसके नीचे से बाहर आएगा और जिसमें नहीं उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये 8x² प्लस का 14x और प्लस का 3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा, ये 2x², कितना हो जाएगा ये 7/2 और कितना हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत, सही है एकदम। अब इसको फैक्टराइज करना आसान है, देखो जरा हमारे पास 8 इंटू में 3 करोगे आप, कितना आएगा हमारे पास 24। 12 इंटू में 2 करोगे कितना पास आएगा, ये 24 और प्लस करोगे कितना पास आएगा, ये आ गया हमारे पास काम। जब मैंने पूरी इक्वेशन में से, इस पूरी इक्वेशन में से 1/4 निकाल लिया बाहर कॉमन, तो जिसके अंदर होता है वो तो बाहर, वो तो खत्म हो जाता है नीचे का, और जिसमें नहीं होता उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके अंदर में था तो यहाँ से खत्म हो गया, इसके अंदर नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई हो गया, इसके अंदर नहीं था मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो आपका कितना आ गया 1/4, और इसका क्या निकाल के आया 8x² प्लस का 12x प्लस का 2x और प्लस का 3। फिर हमारे पास कितना 1/4, इन दोनों में से कितना कॉमन निकलेगा 4x, कितना बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3, इन दोनों में से कितना निकलेगा 1, 2x प्लस 3, 1/4 बाहर, एक हमारे पास आ गया 4x प्लस 1, एक कितना आ गया 2x प्लस 3। जब हम जीरो निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी -1/4 और एक कितनी आएगी -3/2। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ, 9th क्लास वाला काम था ये। 1/4 तो जीरो हो जाएगा ना, उससे हट जाएगा तो, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 5 में आ गई कितनी -1/4, और बीटा की वैल्यू आ गई -3/2, और ए की वैल्यू आपने कंपेयर की। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं या यहाँ से निकालूं, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा आंसर, ठीक है। मैं यहाँ से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से निकालूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आपको आएगी, ए, बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 14, और सी की वैल्यू कितनी आपको आएगी 3। पहला हमारे पास कितना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या हमारे पास -1/4 और -3/2, एलसीएम कितना आपका जाएगा 4, -1 और -1 कितना 6, कितना पास हो जाएगा ये -7/4, जो कि किसके इक्वल होता है -b/a की, मतलब -14/a, 2 से कट जाएगा -7/4। वेरीफाइड। अब 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ कि मैं इसे नहीं, मैं ओरिजिनल से चेक करता हूँ, ओरिजिनल चेक कर लेते हैं। जब आपने ओरिजिनल से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कितनी आई 2, बी की वैल्यू कितनी आई 7/4 और सी की आपस कितनी आई 3/2। यहाँ पे निकालता हूँ -b/a, तो -7/2/2, दैट इज -7/4। आप किसी से करें, चाहे आप यहां से करें चाहे आप यहां से करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला वेरीफाई कर लेंगे ना, श्योर, कर देगा जल्दी से। क्वेश्चन आपको दे रखी है x² प्लस का 7x और प्लस का 10, इसके आपने फैक्टर निकाले 2 और 5, तो एक हमारे पास आएगा x² प्लस 5x प्लस का 2x और प्लस का 10, इसमें से x कॉमन निकाल लिया है तो कितना बचेगा हमारा x प्लस का 5 प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस का 5, एक आपस आ जाएगा x प्लस का 5, एक आपस आ जाएगा x प्लस 2, एक बार x की वैल्यू आएगी -2, 4, 5 और कितना आपस, अल्फा की वैल्यू मैंने ले ली -5 और बीटा की वैल्यू मैंने ले ली -2। अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा कितना आएगा ये -7, जो कि आपका कितना होगा -b/a, मतलब -7/1।